हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफएससी आरओ आरएम एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन के बारे में। और इसमें टोटल इस मॉडल सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और ज़रूर एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेंगे मेरे मॉडल सेट से। तो इसमें टोटल आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है उसको देख के बनाया गया है। जो बार बार जिस प्रकार के क्वेश्चन डाले जाते हैं, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एसिड रेन। आपको बता दें, एसिड रेन, यहाँ देख रहे हैं, एसिड रेन इज काउज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। मतलब जो एसिडिक वर्षा होती है, वो जो पॉल्यूशन, एसिडिक वर्षा में जो पॉल्यूशन होता है, अम्लीय वर्षा वातावरण के प्रदूषण के कारण होती है। जो वातावरण में, जो वायुमंडल में अम्लीय वर्षा होती है, किसके प्रदूषण के कारण होती है? तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और नाइट्रोजन और मीथेन के ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, आइसोबार्स है। जो आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो होता है समान द्रव्यमान संख्याएं लेकिन विभिन्न परमाणु संख्याएं। नेक्स्ट है विभिन्न द्रव्यमान संख्या लेकिन मतलब परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान या परमाणु संख्या भिन्न, समान द्रव्यमान और समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान और भिन्न परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आइसोबार में होता है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु संख्या भिन्न। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या, आइसोबार किसको बोलते हैं? जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। यदि इसका एग्जाम्पल भी आपको दे सकता है, दो, मान लीजिए यौगिक दे देगा। ठीक है, दो यौगिक दे देगा, उसका परमाणु संख्या, परमाणु भार दिया रहेगा, उसमें बोल देगा कौन आइसोटॉप्स है, कौन आइसोबार्स है। ठीक है, तो इसको अभी आप बढ़िया से देख लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज कार्बन मोनोक्साइड ए पॉल्यूटेंट। जो कार्बन मोनोक्साइड का एक प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोक्साइड का प्रदूषक होता है वो क्या है? तो कार्बन मोनोक्साइड का प्रदूषक होता है, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, यह ग्लाइकोसाइस को रोकता है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इट्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आपको ये दिखाता हूँ दूसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग। पोटेशियम परमैंगनेट का जो यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जाता है, तो किस प्रकार का काम करता है उसी के बारे में दिया गया है। यह एक काम करने वाला एजेंट है, मतलब इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज एस्ट्रेलाइजिंग एजेंट, या इट्स डिस्कवर द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन ही सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण ही जो है पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ ह्यूमन। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ ह्यूमन है वो क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट और यूरिक एसिड। तो इसमें होता है पाँचवा भी यूरिया। आप देखते होंगे, जब जो भी मनुष्य मतलब पेशाब में जो क्या होता है उसमें यूरिया होता है, इसलिए वो स्मेल मारता है। तो मानव का नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो होता है वो यूरिया होता है। नेक्स्ट है, व्हिच इज द मोस्ट एबंडोनेट कम्बिस्टेबल न्यूट्रल गैस। सबसे प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो सब ज्वलनशील प्राकृतिक गैस हो जाएगा 60 का भी मीथेन। ठीक है, मीथेन सबसे प्राकृतिक में ज्वलन गैस है। ठीक, और इसमें होता है मीथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन भी इस प्रकार का भी एक प्रकार का हो गया। जैसे गोबर गैस में कौन सा उसका मिश्रण होता है, ये भी देख लीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्रचुर मात्रा में प्रकृति में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है, वो है मीथेन। एलपीजी में कौन सा गैस पाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अग्नेय चट्टान है? ठीक है, चट्टान भी कितने, अग्नेय, अवसादी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? उसमें से एक चट्टान है अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान इसमें से कौन है? डोलेमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो। तो अग्नेय चट्टान इसमें है सतमा के डोलेमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम डाइक्लोरमेट।
केमिकल फॉर्मूला जो है अमोनियम डाई क्लोरोमेट का क्या होगा? अमोनिया डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र है यहाँ पे NHF4 2Cr2O7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है पायरोलुसाइट डैश एक अयस्क है। पायरोलुसाइट एक अयस्क है या खनिज जिसको बोल सकते हैं, वो किसका है? पारा का, मैग्नीशियम का, मेलिबेलियम का और लीड का। तो पायरोलुसाइट जो है खनिज किसका है? वो मैग्नीज का, मैग्नीज का पायरोलुसाइट एक खनिज है। नेक्स्ट है ट्रेलुनिन इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड व्हिच एसिड, मतलब टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनक बहुलक है? किसका बहुलक है? टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल किस अम्ल का बहुलक है? बेंजोइक एसिड, सैलिसिक एसिड और फिथैलिक एसिड और टेरिथिलिक एसिड। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10वां का डी, टेरेप्थिलिक एसिड का। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी बिटेन इनटू थीन शीट इज कॉल्ड हो जाएगा मेलेबिलिटी। क्या हो जाएगा? मेलिएबिलिटी, मतलब धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, मतलब लचीलापन। धातुओं का प्रॉपर्टी होता है, मेटल्स का, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसको पीट के मतलब लचीलापन बनाना, उसके दूसरा शेप करना। तो जितने मेटल्स के जो है प्रॉपर्टी हैं वो आप जरूर एक बार रीडिंग कीजिएगा, इसमें एक गुण लचीलापन का भी उसमें है, उसी कारण वो पतली चादर के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन के कारण क्या होता है? रिमूवल ऑफ एसिड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल्स, रिमूवल ऑफ बेस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल्स, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए मॉलिक्यूल्स और रिमूवल ऑफ एल्कली फ्रॉम ए मॉलिक्यूल्स। तो निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण जो मेन रूप से एक अणु से पानी निकालना है। निर्जलीकरण मतलब किसी से पानी निकालने की प्रक्रिया को, मतलब कोई ये मान लीजिए पदार्थ है, इसमें से हम पानी निकालेंगे, इसमें पानी भरा हुआ है, किसी कोई भी मेटल्स, प्रकृति में कोई भी वस्तु हो उसमें पानी जरूर रहता है, वाटर जरूर रहता है, तो वाटर निकालने का प्रोसेस जो उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है एक सफ़ेद कांच को की प्लेट पर पानी की एक बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार रहती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि सफ़ेद कांच है, कोई कांच पे है, पानी की एक बूंद डाल दीजिएगा तो पूरा फैल जाएगा, लेकिन पानी का बूंद डाल दीजिएगा तो पूरा फैल जाएगा, लेकिन पारा का बूंद नहीं फैलता, वो गोलाकार स्थिति बना के रखता है। वो किस गुण के कारण होता है? तो वो होता है पारा का सामंजस्य कांच के उसके असमंजस से अधिक होता है। मतलब हो गया कोहेंशन ऑफ मरकरी, कोहेंशन प्रॉपर्टी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो कोहेंशन मरकरी इज ग्रेटर देन इट्स एडहेंशन विथ ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सामग्री के डैश को सामग्री की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक कार्य की न्यूनतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? ठीक है, डैश ऑफ मेटेरियल इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द वर्क नेसेसरी टू द रिमूव ए फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? या मान लीजिए कौन सा मेथड जरूरी है? मिनिमम अमाउंट ऑफ द वर्क नेसेसरी, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो है किसी भी सरफेस पे कितना बल नेसेसरी है? विद्युत, तो विद्युत प्रतिकारक बल, कूलम्ब कारक, शक्ति कारक और कार्यक्षमता। तो इसमें हो जाएगा आपको चौथा का डी, द वर्क फंक्शन। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन ये दिया हुआ है और रिएक्शन किस प्रकार का एक्ट कर रहा है ये आपको ढूंढना है। एन एसिडिक एक्ट करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? मतलब ये रिएक्शन इससे जो ये बना है, इससे जो ये बना है, इस रिएक्शन से ये किस प्रकार का रिएक्शन हुआ? एसिडिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह या एक बेस की तरह? तो ये जो हुआ है वो हुआ है एक कम करने वाला, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया ये रिएक्शन। ठीक है, अब कैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया है ये आपको सोचना पड़ेगा। एक प्रकार की इसमें देखिए H2O2 है और Cl2 है, तो H2O2 देखिए H2O2 दो भागों में टूट चुका है यहाँ पे, H2O2 O2 अलग हो गया और H2 जो है Cl से बना लिया हाइड्रोक्लोराइड और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या यदि किसी यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 10 और द्रव्यमान संख्या 23 है तो एक परमाणु में क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अगर किसी परमाणु की परमाणु संख्या 10 और द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो आपको जो है ये बहुत आसान तरीका है, 16 हो जाएगा 10 और 13। ठीक है, परमाणु संख्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या इजकल टू होता है प्रोटॉन की संख्या।
समझ गए। और द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, आप उससे निकालिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल लेंगे तो 10, मतलब ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। 17 है तत्व ए और बी, एलिमेंट्स ए बी एंड सी अकर्स एज ए डेबेरनियर्स ट्राइड्स, मतलब ए बी सी जो है डेबेरनियर ट्राइड्स के रूप में होते हैं। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है, सी का 39 है, तो परमाणु बी का द्रव्यमान क्या होगा। तो डेबेरैनर ट्राइड्स के रूप में जब ए बी सी प्रोडक्ट है, तो वो है ए का द्रव्यमान दिया हुआ है और सी का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो परमाणु द्रव्यमान बी को आपको निकालना है। तो इसमें आपका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान बी का 17 का हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक ऊष्मा ट्रैपिंग की क्षमता होती है। किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ऊष्मा ट्रैपिंग की क्षमता होती है, तो इसमें होता है 18 के क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से निकली जहरीली गैस क्या है। भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही फेमस त्रासदी हुआ था, उसमें से मतलब हजारों लोगों की जान गई थी। तो उसमें जो त्रासदी हुआ था उसमें कौन सा गैस निकला था, तो उसमें निकला था मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। कॉमर्शियल सोर्स क्या है ऊर्जा का, कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर, सूर्य और प्राकृतिक गैस। इसमें हो जाएगा प्राकृतिक गैस है कॉमर्शियल स्रोत है। अब प्राकृतिक गैस को कॉमर्शियल स्रोत क्यों मानते हैं, क्योंकि ये बिकता है, ठीक है, इसलिए कॉमर्शियल सोर्स ऊर्जा का ये माना गया है। ठीक है, नेचुरल सोर्स है सूर्य, कृषि अपशिष्ट क्या है और सूखा गोबर क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।